हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाई और गूगल के पास वैसे तो सारी चीजों का जवाब है, लेकिन कुछ चीजें अगर आप पूछोगे तो हो सकता है कि जवाब की जगह आपको जेल मिल जाए। जैसे कि अगर आप उससे हाउ टू ज्वाइन ISIS पूछोगे तो उसका जवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले कि आप पूरा आंसर पढ़ पाओ हो सकता है कि आप वहां रिक्रूट ही हो जाओ। अच्छा, तो ये नहीं पूछेंगे, हो सकता है कि आप सर्च करेंगे हाउ टू मेक अ बॉम्ब, लेकिन इसका जवाब जानने से पहले ही आपके घर पर लाल बत्ती वाली 3-4 गाड़ियां पहुंच जाएंगी। एंड नॉट जस्ट दिस, हो सकता है कि किसी ने आपके बाबू पर नजर डाली हो और कोई और उसे रास्ते से कैसे हटा सकता है, ये सवाल आपके मन में आए तो ये भी गूगल से मत पूछना। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और फ्री है तो क्यों हमें ये सारी चीजें गूगल नहीं करनी चाहिए? वेल फ्रेंड्स, इसी बारे में बात करेंगे हमारे आज के वीडियो में, जिसका टाइटल है थिंग्स यू शुड नेवर सर्च ऑन गूगल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वो चीजें जो आपको कभी भी गूगल करनी ही नहीं चाहिए। नंबर 1, हाउ टू ज्वाइन ISIS और एनी अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हाउ टू ज्वाइन ISIS, अगर आपने गलती से भी सर्च किया तो हाउ टू ज्वाइन तिहाड़ जेल, इसका फॉर्म भरते हुए आप जरूर नजर आएंगे, क्योंकि ऐसा सर्च करने से आप एक वॉच लिस्ट पर डाल दिए जाओगे। लेकिन उतना ही नहीं, आप इन एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोपेगेंडा और फोरम से भी इंट्रोड्यूस हो सकते हो, जो कि अल्टीमेटली इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपके रिक्रूटमेंट के साथ एंड हो सकता है। मजाक नहीं, सीरियसली ये काफी सीरियस बात है और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑनलाइन स्पेशली यंग लोगों को 2 तरीके से टारगेट किया जाता है। या तो आप इन फोरम्स पर पहुंच जाएंगे तो आपको ये लोग ग्रूम कर सकते हैं, जिसमें ये आपके फ्रेंड होने का नाटक करके आपके बारे में जानकर आपको ट्रेन कर लेंगे उन्हें ज्वाइन करने के लिए। और दूसरा तरीका एल्गोरिथम बेस्ड है, जिसमें आपके ऐसा कुछ सर्च करने पर अलग अलग ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस आपको अपना प्रोपेगेंडा और आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए टारगेट करने लगेंगे। 2017 में FBI ने अमेरिका के स्टूडेंट्स को ISIS ज्वाइन करने से रेस्क्यू किया गया था। तो अगर इनके प्रोपेगेंडा से और रिक्रूट होने से बचना है तो गूगल से ऐसे सवाल ना ही पूछें। नंबर 2, पेन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन भूल कर भी उसके आगे पेन लगाकर गूगल मत करना, वरना जो आपको दिखेगा उसे देखकर आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस सामने आएंगे जहां लोग अपने आईब्रोज पियर्स कर रहे हैं, लिप्स पियर्स कर रहे हैं और इतना ही नहीं, अपने पेनिस और बॉल्स तक काट रहे हैं। बट आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और पेन ओलंपिक्स के नाम पे ये सब हो क्यों रहा है? वेल 1994 में शैनन लैरेट ने एक वेबसाइट BME बॉडी मॉडिफिकेशन सिर्फ अपने लिए शुरू की, जिस पर वो अपने टैटूज और पियर्सिंग पोस्ट करते थे। ऐसा करने के लिए उनकी इंस्पिरेशन थे उनके पड़ोसी की कहानियां, जो कि ब्लैकवुड ट्राइब, एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब, उसे बिलोंग करते थे। और जल्द ही उनकी वेबसाइट पे वो क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए लोग इतने बढ़ गए कि 2003 में उन्होंने एक BME फेस्ट ही रख दिया, जिसमें लोग सुइयां घुसाना, पियर्सिंग करना या बॉडी मॉडिफाई करना, ये सारे टास्क के सहारे ये चेक करते कि कौन कितना पेन झेल सकता है, कौन कितना पेन बियर कर सकता है। और इस पूरे इवेंट को उन्होंने नाम दिया पेन ओलंपिक्स। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो रियल हैं, लेकिन वो वायरल वीडियोस फेक हैं, खुद फाउंडर ने कहा है। लेकिन फिर भी गूगल ना ही करो तो ये अच्छा है। नंबर 3, प्लेन क्रैश ट्रांसक्रिप्ट्स। सोचिए आप इंटरनेट पर हैं और आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां भयानक प्लेन क्रैश के विक्टिम्स के आखिरी शब्द आपके कानों में गूंज रहे हैं। क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर आप ये पढ़ या सुन नहीं सकते तो प्लेन क्रैश ट्रांसक्रिप्ट्स कभी गूगल मत करिएगा। क्या आप जानते हैं कि 2007 ब्राजील में हुए एक प्लेन क्रैश में रिकॉर्ड किए गए आखिरी वर्ड्स थे ओ माई गॉड, और लोगों के चिल्लाने की आवाजें। ये आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए जाते हैं एक ब्लैक बॉक्स में, जिसमें फ्लाइट डेटा भी स्टोर किया जाता है। और ये ब्लैक बॉक्स ऑलमोस्ट हमेशा प्लेन क्रैश को सरवाइव करता है। इस ब्लैक बॉक्स का एम सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है। कॉकपिट में क्या बात चल रही थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या ऑर्डर्स आ रहे थे, क्या कोई गलत ऑर्डर दिया गया था या प्लेन में कोई माल फंक्शन था। इन चीजों से इन्वेस्टिगेशन इजी हो जाती है। कुछ वेबसाइट जैसे कि प्लेन क्रैश इन्फो इन ट्रांसक्रिप्ट्स को पोस्ट करते हैं। कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स में चिल्लाने की आवाज होती है, जैसे कि 1979 में हुआ ये एक क्रैश, और कुछ में सिर्फ गालियां। अगर आप कमजोर दिल हैं तो बिल्कुल सर्च मत कीजिए। नंबर 4, हाउ टू हायर अ हिटमैन। कभी किसी का मर्डर कराने का मन किया है या फिर किसी इंसान से इतनी नफरत हुई हो कि आपके मन में एक ऐसा ख्याल आए कि यार कोई इसको टपका दे? अगर आपको ऐसा कोई ख्याल या सवाल आया भी है तो ये गूगल से मत पूछना,
वरना आपको किसी वॉच लिस्ट पर डाल दिया जा सकता है। तो इस पर आप कहोगे कि फैक्ट भाई मैं डार्क वेब पर जाकर देख लूंगा। तो बॉस वहाँ भी अथॉरिटीज और पुलिस की नजर है। इनफैक्ट 2019 में अमेरिका की एक नर्स को 12 साल की जेल सुनाई गई थी, क्योंकि उसने डार्क वेब पर ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए बिटकॉइन में पे करके एक हिटमैन को हायर किया अपने बॉयफ्रेंड की बीवी का मर्डर करवाने के लिए। और हुआ ये कि वो वेबसाइट ही एक स्कैम निकली। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो ऐसी सर्विस ऑफर करते हैं वो एक स्कैम होते हैं। और ये बात क्रिस मॉन्टेरियो जो कि लंदन से इन वेबसाइट को हैक करके मुजरिमों का पता लगाते हैं, उन्होंने खुद ने प्रूव की है। और ये प्रूव हुआ जब उन्होंने एक बहुत बड़ी वेबसाइट वेसा माफिया को हैक किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि उस वेबसाइट के ऑपरेटर ने एक कॉन्ट्रैक्टर को मर्डर की फेक लेकिन बिलीवेबल फुटेज बनाने के लिए कहा, क्योंकि उसे किसी का मर्डर नहीं करना था, बस पैसे ऐंठने थे। तो नॉर्मल गूगल हो या डार्क वेब, इस सवाल को कहीं भी ऑनलाइन मत पूछना। भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी बात। नंबर 5, सम सबरेडिट्स। अगर मैं पूछूं कि लोगों को मरते हुए या फिर कटते हुए के वीडियोस कहाँ मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? डार्क वेब पर? नहीं बॉस, नॉर्मल गूगल पर भी मिलते हैं। रेडिट पर r/गोरे और r/watch people die उन कुछ सबरेडिट्स में से थे जहां ऐसे वीडियोस को पोस्ट किया जाता था और लोग उन पर कमेंट्स करते थे। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं है की जगह थे क्यों यूज कर रहा हूँ? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। क्योंकि ये कम्युनिटीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन 2019 न्यूजीलैंड में हुई मस्जिद की गन शूटिंग के वीडियोस को पोस्ट करने के बाद इन कम्युनिटीज को बैन कर दिया गया था। बट फिर भी आप गूगल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इन कम्युनिटीज का कंटेंट आज भी अवेलेबल है। लेकिन ये सुन के आपके मन में एक सवाल आया होगा कि लोग ये वीडियोस और फोटोज क्यों पोस्ट कर रहे थे, क्यों अलाउ किया गया था इन कम्युनिटीज को? वेल, जब यही सवाल इन सब रेडिट्स के मेंबर्स से पूछे गए तो उनका कहना था कि ये उनके लिए थेरेपेटिक है और जिंदगी कितनी जल्द खत्म हो सकती है इस बात का उन्हें एहसास दिलाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? नंबर 6, वॉर वुंड्स। ये गूगल भी ना काफी दोगला है। गूगल वेब कुछ और दिखाता है और गूगल इमेजेस कुछ और। वॉर वुंड्स 1998 में रिलीज हुआ एक रैप सॉन्ग है और गूगल का वेब वाला एरिया आपको यही बताएगा। लेकिन गूगल इमेज एक दूसरी और काफी दिल दहला देने वाली कहानी है। यह है गूगल का दोगलापन। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। वॉर वुंड सर्च करने पर वहाँ आपको एक 90s का रैप सॉन्ग नहीं बल्कि वॉर में सफर किए गए सोल्जर्स के भयानक वुंड्स यानी घाव दिखेंगे, जैसे किसी के फेस में छेद हुआ है और किसी का आधा शरीर ही नहीं है। और वेब पर आपको 1-2 आर्टिकल जरूर मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि कैसे वॉर हमारे जवानों को इस हद तक घायल कर सकता है कि एक मेडिकल रिवोल्यूशन ही आ जाए। और वो मेडिकल रिवोल्यूशन प्लास्टिक सर्जरी में आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हैरोल्ड गिलीज ने देखा कि इस इतने बड़े वॉर में नए और खतरनाक घाव उभर रहे थे और इसी पर उन्होंने काम किया और आज उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। बट ये सब भी आप तभी पढ़ना जब आप ऐसे फोटोज देखना हजम कर सकते हो, वरना गूगल और वॉर वुंड को अलग ही रखिए। नंबर 7, बॉम्ब मेकिंग इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत भी है क्या? नहीं। ऐसे सवाल अगर गूगल से पूछोगे तो पुलिस भी तो आपसे सवाल पूछेगी ही ना। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफी लोगों ने ऑनलाइन बॉम्ब और एक्सप्लोसिव बनाना सीखा है, तो अथॉरिटीज अब और भी ज्यादा अलर्ट रहती हैं। इनफैक्ट 2009 में तो एक ब्रिटिश स्टूडेंट ईजा इब्राहिम ने ऑनलाइन बॉम्ब बनाने के इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड किए और फिर उसकी मदद से एक सुसाइड वेस्ट भी बनाया था, जिसके बाद ऑब्वियस सी बात है पुलिस ले गई और उन्हें 9 साल की सजा हुई। इतना ही नहीं, अगर आप कुछ स्पेसिफिक घरेलू चीजें जैसे कि प्रेशर कुकर और बैकपैक्स को भी साथ में सर्च करोगे तो पुलिस आपके घर पर आ सकती है। और ऐसा एक्चुअली हुआ भी है। तो पुलिस और रॉ टाइप की एजेंसी से बचना है तो गूगल से ये सवाल बिल्कुल मत पूछना, और ना ये कि आपको पार्ट्स कहाँ मिलेंगे। तो अब आप जान गए होंगे कि अगर गूगल के पास सारी चीजों का जवाब है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे सवाल पूछ लिए जाए। कोई बिद्दी सी चीज भी अगर आपको शक की लग रही है तो उसे बिल्कुल सर्च ना करें, भले ही आपसे आपके जिगरी यार ने क्यों ना कहा हो। इंटरनेट पर अपनी सेफ्टी मेंटेन करके रखें। और बाकी आपको क्या लगता है, इन सारी चीजों के अलावा भी और कौन सी चीजें हैं जो आपको गूगल नहीं करनी चाहिए, नीचे कमेंट में बताइए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।